आज हम क्लास 9th का जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी 2.5 का, उसका आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपका क्लास 9 का मैथ का सेकंड चैप्टर पॉलिनॉमियल हमारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम आज अपना, ठीक है, 2.5 का लेक्चर। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है कि यूज़ ऑफ द सुटेबल आइडेंटिटी फाइंड टू प्रोडक्ट। ठीक है, हमें क्या कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इन पे एक सुटेबल आइडेंटिटी लगाकर हमें इनके क्या करने हैं, आंसर फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो आपको क्वेश्चन दिख रहा है x+4 ब्रैकेट में x+10 ब्रैकेट में। ठीक है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी फेल होगी, तो मेरे ख्याल से ठीक है, हमारे ख्याल से इसमें आइडेंटिटी फेल होगी ये वाली a+b और a+c। ठीक है, a+b a+c, तो इसका क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर b+c इंटू a+bc के आइडेंटिटी हम इसे रखेंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करा, a की जगह, इसकी जगह हमने आइडेंटिटी फिल करा। चलिए हम इसे करते हैं अगले पेज पे। ठीक है, करके मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है x+4 ब्रैकेट में x+10। ठीक है, और ब्रैकेट में। ठीक है, अब उसके बाद हमने कौन सी आइडेंटिटी की बात करी थी, a² प्लस b+c ब्रैकेट में इंटू a+b/c वाली आइडेंटिटी हम इसमें प्रूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है ये a है और ये जो है ये b है, ये a है और ये जो है ये क्या है हमारा c है, तो ये वाली आइडेंटिटी प्रूफ होगी। तो अब a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b कितना हमारे पास 4 प्लस c कितना हमारे पास 10 इंटू a कितना हमारे पास बेटा x है हमारा। ठीक है, और प्लस हमारा क्या है 4 इंटू 10 हो जाएगा, क्यों, b+c है, b/c है तो b/c कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस 4 और 10 कितना होगा हमारा 14x प्लस 14x, और ये x है तो x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4×10 = 40 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके द्वारा इसी से हमने क्या कर दिया, एक एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगाकर हमने इसके आंसर को सॉल्व कर दिया। नहीं तो आप चेक कर लीजिए पीछे यही आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। देखिए कौन सी यही आइडेंटिटी होता है, यही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है। देखिए क्या हो रहा है, आपको दिख रहा है कि x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 और इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10 दे रखा है। ठीक है, x का स्क्वायर हो गया, 4 प्लस 10 कितना हो गया 14x, और 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा। तो इससे हमने आइडेंटिटी क्या हो गई, लगा दी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, x+8 इंटू x-10, ये भी ऐसे अप्लाई होगा, अप्लाई टू आइडेंटिटी a-b। इस पास क्या माइनस वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। देखिए जैसे कि मैं आपको कर दिखाता हूँ, ठीक है, करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, x+10, ठीक है, सॉरी x+10 नहीं है हमारा, है सॉरी हमारा है x-8 और x-10 दे रखा है। ठीक है, तो हमें इसे सॉल्व करना कुछ नहीं, ये भी वैसे ही होगा जैसे कि ये हो गया हमारा a, ये हो गया हमारा b, और ये हो गया हमारा a, और ये हो गया हमारा c हो गया। ठीक है, कुछ नहीं है, वही आइडेंटिटी लगानी है, बस थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। उसमें से क्यों मॉडिफाई करते हैं, उसमें कर दिया a का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में b+c इंटू एक्स प्लस b/c है। वही आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन बस थोड़ा अलग तरीके से। अब देखो क्या है, हमारे पास a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और हमारे पास क्या है 8 प्लस माइनस का 10 इंटू, ठीक है, हम क्या करेंगे, अब पूरा माइनस का 10 लेंगे, क्यों, क्योंकि ये माइनस का है ना, x-10, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे माइनस पूरा 10 लेंगे, तो -10 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8, नीचे कर दे रहे हैं 8 मल्टीप्लाई माइनस का 10 कर देंगे। ठीक है, अब इसे खोलेंगे तो क्या होगा, x का स्क्वायर प्लस इसे क्या करेंगे 8 प्लस माइनस माइनस का 10 हो जाएगा, x प्लस प्लस माइनस माइनस और 8×10 = 80 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारा
8 10 जा 80 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक्स का स्क्वायर प्लस, अब देखो 8 से 10 तो नहीं जा सकता, लेकिन 10 से 8 जा सकता, 10 से 8 गया तो कितना बचा हमारा 2 माइनस का, तो प्लस की जगह पे हम क्या कर देंगे प्लस माइनस माइनस 2x, और प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्व हो गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा जो हमारा पीछे ये दे रखा है। तो हमारे पास क्या है, ये देखिए हमारा ये करा हमने एक्स का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू 10 हो गया, ठीक है। अब 8 से 10 से 8 को माइनस करिए, कितना बचेगा माइनस का 2x, और 8 10 जा कितना होगा 80 होगा, तो हमारा इक्वेशन बन गया ऐसी। ऐसी हमारा अगला थर्ड वाला है, हमारा थर्ड वाला भी ऐसे ही बनेगा। थर्ड वाला हमारा क्या है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5 दे रखा है। तो इसको कैसे आइडेंटिटी लगे, इसमें भी वही अप्लाई होगा, ए प्लस बी, ए माइनस सी कर दो या ए प्लस सी कर दो, कोई फ़र्क नहीं है, उससे वही आइडेंटिटी ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस सी इंटू ए इंटू माइनस बी सी हो जाएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे ए का स्क्वायर, तो ए का यहाँ पे ए का स्क्वायर हमारा क्या है बच्चों 3x है, तो हम क्या कर देंगे 3x का स्क्वायर कर देंगे। फिर हमारा क्या होता है b प्लस सी होता है, तो हमने b क्या लिया प्लस का 4 और माइनस का 5 लिया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5 है, 4 माइनस 5 हो जाएगा इंटू ए कितना हमारे पास 3x है, तो हमने क्या ले लिया 3x ले लिया, और माइनस क्या हो जाएगा b इंटू सी, तो b हमारा 4 है और c हमारा 5 है, तो 4 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और x का स्क्वायर x, तो 9x हो जाएगा। 4 से 5 नहीं जाएगा, लेकिन 5 से 4 जाएगा, 5 से 4 गया तो बच्चा माइनस का 1, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 टू 20 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे, आप लोग करिएगा, कोई दिक्कत आए तो आप पूछिएगा मुझसे, ठीक है। अब अगले ही क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि एवल्यूशन ऑफ द विदाउट प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई ऑफ डायरेक्टली, ठीक है। हमें क्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा विदाउट मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है, मल्टीप्लाई नहीं करना। तो इसके लिए हम वही वाली आइडेंटिटी लगाएंगे जो पीछे लगाया था, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है 90 क्या था एक बार देखने दें, हमारे पास है 103 और 107, तो हमारे पास क्या है 103 इंटू 107 दे रखा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, तो 100 को कैसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ, और 107 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसमें ये देखिए ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी, और ये हो गया हमारा ए, और ये हो गया हमारा सी, ठीक है। वही आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए प्लस बी और बी प्लस ए प्लस सी वाली आइडेंटिटी वही अप्लाई हो रही है। तो फॉर्मूला का ए का स्क्वायर मतलब कि क्या हो जाएगा 100 ए, वही आइडेंटिटी ए का स्क्वायर प्लस बी सी ब्रैकेट में, और इंटू एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई बी, ये आइडेंटिटी लगेगी। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 100 का स्क्वायर होता है 100 प्लस बी प्लस सी, का बी कितना हमारा 3 और सी कितना हमारा 7 इंटू हमारा एक्स कितना 100, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस ए इंटू बी, तो ए कितना हमारे पास बच्चों, ए हमारे पास कितना है 3 और बी कितना है हमारे पास 7। अब इसको सॉल्व करें, 100 का कितना होता है ठीक है 10,000 हो जाएगा, 10,000 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा 100 इंटू 100 कितना होता है 10,000 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 3 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 10 होगा, 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1000 हो जाएगा बच्चों। फिर उसके बाद 3 7 जा 21 होता है, तो इसको 21 कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब 21 है, ठीक है। अब सही थोड़ा सही सही से लिख दे रहा हूँ, रुक जाओ एक सेकंड बच्चों, ठीक है। एक सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सही से लिख दे रहा हूँ, ठीक है सही से, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 321 हो जाएगा, ठीक है। अब इन्हें जोड़ देंगे, तो जब इसे जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे 1000, ठीक है, ठीक है 1000, ठीक है। फिर 10,000, तो 10,000 फिर जोड़ेंगे 1000, ठीक है, फिर 1000 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद हम जोड़ेंगे 21, ठीक। अब इनको जोड़ लो, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 1, तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आया 11,021। तो इस तरीके से सॉल्व कर दिए, नहीं तो चेक कर लीजिए पीछे हमारा ये आ रहा है, देखिए हमने क्या करा, हमने इसको मल्टीप्लाई करा, देखिए हमने क्या करा 100 को 100 प्लस 3 कर दिया,
107 को 100 प्लस 7 कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये हमारा ए है और ये जो है वो हमारा क्या है, ए ही रहेगा, और ये वाला जो है वो हमारा बी है और ये वाला जो है हमारे पास सी है, ठीक है बच्चों। उसके बाद ए का स्क्वायर मतलब वही आइडेंटिटी लगेगी, तो ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10,000, और बी प्लस सी मतलब 3 प्लस 7 ब्रैकेट के अंदर इंटू ए कितना हमारा 100, फिर प्लस 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, क्यों, क्योंकि हम इसे 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 100 इंटू 100 करेंगे, तो 100 इंटू 100 करेंगे तो 1 लिख के 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ये आया बच्चों समझ में। उसके बाद हमने क्या करा 3 प्लस 7 करा, तो कितना हो गया 10 हो गया, 10 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1000, और 3 7 जा 21 हो जाएगा। अब इसको क्या करें ऐड ऑन कर देंगे, अभी पीछे ऐड ऑन करा था हमने, क्या करा था 10,000 प्लस 1000 और 21 को जोड़ा तो हमारा कितना 11,021 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी तरीके से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए 95 दे रखा हमें और 96 दे रखा है, तो अब क्या कर सकते हैं 95 को 96 कैसे लिख सकते हैं, 100 से अगर हम 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 100 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 95 आएगा, और 100 में 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना है 96 आएगा, ठीक है। तो अब वही प्रॉपर्टी लगेगी हमारी वही वाली कि ए प्लस बी और ए माइनस ए प्लस सी वाली प्रॉपर्टी लगेगी, माइनस लगा लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करो सबसे पहले आप क्या करो ठीक है 100 हमारा ये जो हो गया, ये जो हो गया ये हमारा ए हो गया, ये जो हो गया वो हमारा बी हो गया, ये जो हो गया हमारा ए हो गया, ये जो हो गया हमारा सी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम कि ए का स्क्वायर तो मतलब 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर फार्मूले में क्या था प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट के अंदर था, लेकिन यहाँ पे फार्मूला माइनस है तो आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस ए बी 4 प्लस 5 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे, फिर इंटू ए हो जाएगा तो 100, फिर प्लस का क्या हो जाएगा फी, अब यह प्लस क्यों है माइनस क्यों नहीं आया, तो देखिए ऐसा है जैसे कि हमने क्या करा ए माइनस हमारा फार्मूला क्या होता है ए क्या होता है ए मल्टीप्लाई बी हो बी ए मल्टी सॉरी बी मल्टीप्लाई सी होता है, तो हमारा बी कितना -5 और सी कितना हमारा -4, तो माइनस से माइनस कट गया, 5 टू जा कितना हो गया 20 हो गया, तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसी हमारे ये जो आएगा वो हमारा किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है बच्चों। आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, हमने 10,000 लिख लिया, 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना होगा हमारा 9 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 900, क्यों, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, अगर दो नंबरों के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो मल्टीप्लाई होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के 4 ब्रैकेट में 6 दे रखा है, तो मतलब कि 4 और 6 के बीच कुछ नहीं है तो क्या है मल्टीप्लाई का साइन है, तो ऐसी ऐसी इस यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे 9, ठीक है, तो ये 9 हुआ, 9 का 100 से मल्टीप्लाई है तो 900 हो जाएगा, और 5 4 हमारा 20 हो जाएगा। अब 10,000 माइनस 900 प्लस 20 आया, तो पहले हम प्लस प्लस वाले जोड़ लेंगे, 10,020 कितना होगा 10,020 हो जाएगा, और 900 से माइनस कर देंगे तो क्या होगा 9,120 हमारा आंसर आया, समझ में आया बच्चों। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखिए हमारे पास क्या है 104 है और 96 है, तो 104 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 4 लिख सकते हैं, और 96 को कैसे लिखते हैं 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। अब इसमें देखो, अब इसमें वो वाली आइडेंटिटी चाहो तो वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, जैसे कि इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, और इसे ए मान लो, इसे सी मान लो, ठीक है। आप चाहो तो वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो, लेकिन वो आइडेंटिटी लग सकती है बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो थोड़ी आइडेंटिटी लेंदी होगी। इसी मारे इसे देखकर एक आइडेंटिटी और बनती है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास प्रीवियस क्लास में कि ए माइनस बी ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी प्रॉपर्टी बन रही है। तो इसमें देखो यहाँ पे भी वही है ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस देखो ए बी सेम है, तो आप कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हमने यही आइडेंटिटी लगाई, तो ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। फिर इसके बाद 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 116 गया तो 9,900 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आया। तो आप ये वाली आइडेंटिटी भी लगा के सॉल्व नहीं, ऐसा नहीं है कि उस वो वाली आइडेंटिटी नहीं, वो वाली आइडेंटिटी से भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक है, वही वाली आइडेंटिटी से आंसर भी सेम आएगा, करके देखिएगा आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए
अब आगे देखते हैं, ठीक है। आगे आगे हमारा क्या है, थर्ड नंबर, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, फैक्टराइज ऑफ फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। आपको क्या करना है कि ये क्वेश्चन दे रखे हैं और इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लगाना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज लगानी है, ठीक है बच्चों। जैसे कि एक्चुअली एक मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 9x का स्क्वायर, 9x का स्क्वायर और क्या था 6x और y, ठीक है, प्लस 6xy प्लस वाई का स्क्वायर, ये वाली हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये एक आइडेंटिटी लग रही है, हाँ ठीक है, एक आइडेंटिटी हमें दिख रही है, ठीक है। अब कौन सा आइडेंटिटी दिख रही है इसमें, ये जो आइडेंटिटी दिख रही है वो आइडेंटिटी दिख रही है हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी में क्या होता है, इस आइडेंटिटी के अंदर हमारा क्या होता है ए का, ठीक है, इस आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी देखो, आप खुद ही देखो, आप खुद ही देखो, आपको खुद ही दिख रही होगी, देखो ये देखो आपको दिख रही है, ये देखो ये वाली जो आइडेंटिटी है, ये वाली जो आइडेंटिटी है किसकी, देखो क्या हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। देखो एक आइडेंटिटी देखो क्या है, ए क्या है, ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर दिख रही है आपको। फिर क्या है, बी 6x y, तो ए प्लस बी, इसे ए मान लो और इसे बी मान लो, तो ये आ रहा। और तीसरा क्या है, वाई का स्क्वायर था बी का स्क्वायर, तो इसमें यही आइडेंटिटी हमें शो हो रही है। तो इसी आइडेंटिटी के बेस पर हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब 9 को हम कैसे लिख सकते हो, 9 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल। और 6x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई ए, तो 2 मल्टीप्लाई ए, इसमें ए जो है वो क्या काम करेगा, ए जो है वो हमारा क्या होगा, ए जो होगा ये वाला हमारा ए की तरह वर्क करेगा, ठीक है। तो ए मतलब 3x और इंटू बी जो है वो इसके बी इसकी तरह वर्क करेगा, तो क्या हो जाएगा y, ठीक है, y लिखेंगे अभी, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारे पास एक ये हो गया हमारे पास, हमने क्या करा, इसको इस फॉर्म में क्या कर दिया, इस फॉर्म में खोल दिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, बंद करेंगे, तो क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के हिसाब से क्या है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है। तो उसका मतलब ए यहाँ पर क्या है, ये है, और बी क्या है, ये है। तो उसका मतलब क्या लिख सकता हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस तरीके से बंद करके। और ये स्क्वायर है 2 टाइम में, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3x का स्क्वायर प्लस वाई और 3x का स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। इस तरीके से हमको इसको सॉल्व करेंगे। पीछे भी देखिए ऐसे ही हमारा सॉल्व हो रहा है, देखिए पीछे भी तो ऐसे ही हो रहा है, देखिए हमारे पास क्या है, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर देगा। 9x को हम कैसे खोल सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3x का स्क्वायर कर सकते हैं, और y को क्या है, y का स्क्वायर करते हैं। फिर फॉर्मूले के हिसाब से भी क्या होता है, 2ab होता है, तो 2 यहाँ पर फॉर्मूले का 2 हो गया। और हमारा बी ए जो है वो 3x है, हमने 3x रख दिया, बी जो है वो y है, तो हमने y रख दिया। तो हमें खोल के देखो, 3 2 6 और xy, तो 6x क्या होगा, 3, इसी से बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये और ये लेके हम आइडेंटिटी को बंद कर देते, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है 2 टाइम्स से, तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे, तो दैट्स ऑल, इस तरीके से। अब ऐसी ये आइडेंटिटी है, इसका हमें आइडेंटिटी सॉल्व करना है। तो आप इसको भी वैसे ही कर सकते हैं, क्या करते हैं, 4y का स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 हो गया। तो 4y का स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है, 2y का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास क्या है, 4y स्क्वायर ही आएगा। तो हमने इसे बंद करके रख दिया 2y स्क्वायर। फिर फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई a इंटू बी होता है। तो इसमें 2 फार्मूले का हो गया। अब क्या होगा, ए यहाँ पर क्या है, हम ये वाला नहीं कंसिडर करेंगे, हम नीचे वाला करेंगे जिसे हमने क्या करा, बंद खोला है पूरा। तो 2y को हम 2y करेंगे, और 1 हम 1 ही लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसे इंटू 1 कर देंगे, ठीक है। नहीं तो मल्टीप्लाई 2 2 4 और 4 1 4 और y हो गया 4y, तो देखो यही लौट के आ रहा है हमारे पास, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है। अब ये फिर आइडेंटिटी बनी, और इस आइडेंटिटी को बंद कर देंगे, तो बंद करेंगे 2y माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 2 टाइम्स है, तो इसे हम 2 टाइम्स लिख देंगे बच्चों, ठीक है, समझ में आया। अब अगला वाला देखिए, थर्ड वाला हमारा क्या है, थर्ड वाला कह रहा है कि ठीक है, थर्ड है हमारे पास, थर्ड क्या कह रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 100 हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वैसे ऐसे लिख सकते हैं, ये भी देखो एक आइडेंटिटी बन रहा है। ये कौन सी आइडेंटिटी हमने पीछे बताई थी, क्या, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बताया। तो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या था, ए
माइनस बी कर लो ए प्लस बी, मतलब कि अभी मैंने पीछे आपको ये आगे रखा था, ये पीछे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, सेम है। ये आइडेंटिटी इस आइडेंटिटी से इसके आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ए क्या हो गया, ए माइनस बी पहले रख लो, ए प्लस बी बाद में रख लो, या ए प्लस बी पहले रख लो, ए माइनस बी रख लो, दोनों का आंसर सेम ही होगा, आइडेंटिटी सेम ही होगी, ठीक है। अच्छा, ये समझ में आया, तो यही आइडेंटिटी इसके अंदर क्या होगी, अप्लाई होगी, ठीक है। अब आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कर दिया। अब 100 है, ये कहते हैं वाई स्क्वायर 100 है, तो हम इसे ऐसे कैसे लिख सकते हैं ना, 4 स्क्वायर अपॉन 100 है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4 वाई अपॉन 100 इंटू वाई अपॉन 100। क्यों, क्योंकि देखो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वाई सॉरी 100 नहीं होगा, सॉरी बच्चों 10 होगा, नीचे 10 होगा, ठीक है। अब वाई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और 10 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसी बारे में क्या करूँगा, इसे क्या करूँगा, वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर कर दूँगा। अब आइडेंटिटी के हिसाब से क्या ये आइडेंटिटी के हिसाब से क्या है, ये ए हो गया और ये बी हो गया। तो आइडेंटिटी के हिसाब से क्या होता है, ए प्लस बी, तो हमने क्या रख दिया, एक्स प्लस वाई अपॉन 10, और ए माइनस बी, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन में हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। फिर अगला हमारा क्या है, अगला हमारा 4 क्वेश्चन, एक्सपेंड टू ईच फॉलोइंग द यूजुअल सूटेबल आइडेंटिटी। अब क्या करा, ये भी वही है, आपको सूटेबल आइडेंटिटी के हिसाब से क्या करना है, इसे क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो कुछ नहीं है, ये भी वही आइडेंटिटी कौन सी होती है, ये वाली आइडेंटिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ये आइडेंटिटी होती है हमारी, देखो आइडेंटिटी क्या होती है, हमारी आइडेंटिटी होती है हमारी आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca, ये वाली आइडेंटिटी इसमें अप्लाई होगी, ठीक है। इस आइडेंटिटी के हिसाब से ये वाला हमारा क्या होगा, पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए वही आइडेंटिटी, देखो एक, देखिए वही आइडेंटिटी लग रही है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये जो है ये ए है और ये बी है और ये हमारा सी है। तो इसके हिसाब से देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई ए बी, फिर 2 मल्टीप्लाई बी इंटू सी, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई सी इंटू ए हो गया, ठीक है। इसी आइडेंटिटी बेस हमने कर दिया, ठीक है। तो ए हमारा क्या, एक्स को हम क्या करें, एक्स का स्क्वायर, बी कितना है 2y, तो 2y का स्क्वायर, और सी हमारा क्या 4z, तो 4z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई ए इंटू बी, तो ए हमारा x है, बी हमारा 2y है, ठीक है। फिर प्लस लगा के 2 मल्टीप्लाई बी इंटू सी, तो बी हमारा क्या है 2y है और सी हमारा 4z है। फिर प्लस 2 लगा के हमारा एस सी इंटू बी, तो सी लिखो पहले लिखो या ए पहले लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिख रहा होगा, टू ए सी दिख रहा होगा, तो कोई फ़र्क नहीं है, आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो, 2 ए भी लिख सकते हो और इसे 2 भी लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा, 2, यहाँ पे ए हमारा एक्स है और सी हमारा 4z है, ठीक है। तो अब इसके बाद ये, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई, एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स होगा, 2y का स्क्वायर कितना होगा, 2y इंटू 2y, तो हमारा क्या कर देंगे 2y इंटू 2y, तो 2y क्या होगा, 2 का क्या हो जाएगा 4, और y का क्या होगा 4y का स्क्वायर, तो हमारा कितना आ गया 4y का स्क्वायर आ गया, ये हमारा 4y का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, ठीक है, 4y का स्क्वायर आ गया। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 4z, तो 4z क्या कह रहा है, 4z इंटू 4z हो जाएगा, तो क्या होगा 4 4 16 और z का स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आ गया 16z का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूले क्या है, अब ये हमारे पास 2 2 जा 4 और एक्स वाई को करेंगे तो एक्स वाई, तो मतलब 4xy, तो हमारा 4xy आना चाहिए, तो हमारा देखिए 4xy भी आ गया। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 YZ, तो 16 YZ। अब YZ तो ऑब्वियसली क्या है, हम अल्फ़ाबेट को क्या है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखते हैं, ठीक है। तो Y पहले आता है, फिर Y और Z को पीछे रखेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इसको करेंगे, ठीक है। 2 4 जा 8 और
एक्स जेड, तो हमारा क्या हो जाएगा 8xz हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटी, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा किस आइडेंटिटी पे, इस वाली आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca आइडेंटिटी पे हमारा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, 2x माइनस वाई या माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब देखिए बेटा कुछ नहीं है, ये माइनस है तो कुछ नहीं है, हम क्या कर देंगे, इसको क्या करेंगे, इसको पूरे को क्या मान लेंगे, एक सेकंड। ठीक है, इस देखो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और ये माइनस समेत इसे पूरे को हम बी मान लेंगे, और ये z जो है इसे मान लेंगे c। ठीक है, अब मतलब हम जहाँ पे भी b लिखेंगे वहाँ पर हम b की वैल्यू क्या रखें, माइनस, और आइडेंटिटी वही लग जाएगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो अब देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई करी है। देखिए a का स्क्वायर ये हो गया हमारा, b का स्क्वायर मतलब देखो माइनस वाई का स्क्वायर पूरा लिखा हमने, और z का स्क्वायर हमने कर दिया। मैंने कहा ना कि हम पूरा y जो माइनस को प्रॉपर्टी के हिसाब से यहाँ पे प्लस आता है, और ये माइनस आ रहा है तो बाद में देखो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इस वजह से हमने क्या करा, इसे माइनस में हमने कंसीडर कर लिया। ठीक है, फिर z का स्क्वायर हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, 2a इंटू बी, तो a ये हो गया, b ये हो गया, तो 2 इंटू बी देखो y के साथ रखा। फिर दूसरा क्या होता है प्लस 2bc, तो यहाँ पे b हमारा y हो गया, c हमारा z हो गया हमारा। और थर्ड होता है हमारा 2 इंटू सी ए, तो सी ए को हम पहले रखते हैं, तो a हमारा क्या है 2x और c क्या है हमारा z है, तो हमने z रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम खोलेंगे। अब 2 2 जा क्या होता है, 2 2 जा 4 हो गया, और x इंटू एक्स मतलब x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर y का स्क्वायर देखो, अब y का स्क्वायर कैसे होगा, देखो माइनस वाई इंटू माइनस वाई, यही तो स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, और वाई का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, देखिए वाई स्क्वायर आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद z का स्क्वायर कितना होगा, z होगा। अब देखिए 2 2 जा 4, हमने 4 लिख दिया, एक्स वाई लिख दिया, ये माइनस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो उसे हम माइनस करेंगे, और 4xy लिख देंगे। ऐसी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2yz हम एक साथ लिख देंगे, और इसके थर्ड वाले में 2 2 जा 4 हो जाएगा, और x इंटू जेड, x इंटू, तो हमारा आइडेंटिटी ये हो गया। ऐसे ही ये वाला प्रूफ होगा, ये वाला आप खुद करिएगा, आपके सामने इसका सोल्यूशन दे रखा है, लेकिन बिना टी पे पहले अपने आप ट्राई करिएगा, फिर भी ना आए तो आप एक बार सोल्यूशन देख लीजिए, नहीं सोल्यूशन आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको इस चीज़ को भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है बच्चों, है उसके बाद अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्या, फोर्थ में क्या है, एक्सपेंड टू इज द फॉलोइंग सुटेबल, इसमें भी वही करना है, आपको आइडेंटिटी लगानी है। अब इसमें आइडेंटिटी जो है वो देखो 3a माइनस 7 माइनस सी दे रखा है, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कुछ नहीं, इसमें भी आइडेंटिटी हमारी कौन सी लगेगी, देखिए इसमें भी हमारी आइडेंटिटी कुछ ज़्यादा खास नहीं, हमारे एक में मैं आइडेंटिटी बताता हूँ कौन सी लगेगी। इसमें हमारी आइडेंटिटी लगेगी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। बस क्या है, अब यहाँ पे क्या माइनस है तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस a माइनस बी ए प्लस सी का होल स्क्वायर, यानी प्रॉपर्टी लगाते तो क्या a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगा देंगे, बाद में उसे सॉल्व करते हैं। अभी हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये सॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, ये किस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, तो अब देखिए, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो कुछ नहीं है, क्या हो गया यहाँ पर, देखिए ये जो हो गया ये एज ए की तरह काम हो गया, ये हो गया हमारा बी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। अब ये बी जो है वो ये पूरा लिया जाएगा, माइनस बी माइनस 7b, और सी जो है वो माइनस सी पूरा लिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या है हमारे पास, ए का क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर है, तो हम ए का स्क्वायर कैसे करेंगे, ए का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3a का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3a का स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड से हटा दो बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब a का स्क्वायर मतलब 3a का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब माइनस b का स्क्वायर, और c का स्क्वायर मतलब माइनस c का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस, देखो हमने कहा ना माइनस साथ में कैसे है, फॉर्मूले में हमारा प्लस ही आता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्मूला क्या है हमारा, a प्लस 2 इंटू ए बी, तो यहाँ पे a ये रहा, b ये रहा, तो क्या होगा a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस 7। ठीक है, फिर क्या है हमारा फॉर्मूला, 2 इंटू बी सी, तो हमारे यहाँ पे b क्या है 7b है, और c क्या है हमारा माइनस c है। फिर हमारा थर्ड वाला क्या है, प्लस 2ca, तो यहाँ पे 2 जो है ये फॉर्मूला का हो गया, और 2ca तो यहाँ पे 3 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब
3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 या 9 हो गया, और ए का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर हो गया, क्योंकि ए इंटू ए क्या होता है, ए का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा -7 है, तो -7 का स्क्वायर दे रखा है, तो -7 का स्क्वायर कैसे होगा, -7b मल्टीप्लाई -7b हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और 7 7 का क्या हो जाएगा 49, और b का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 49 BC का स्क्वायर आएगा। तो हमारा ये इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। फिर c का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर क्या होगा, माइनस c का स्क्वायर भी क्या होगा, माइनस c मल्टीप्लाई माइनस c, तो माइनस c से माइनस कैंसिल आउट हो, क्या बचा, c का स्क्वायर बचा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, c का स्क्वायर आएगा। तो हमारा c का स्क्वायर आ गया। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम माइनस को सही कर लेते, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दे रहे हैं। 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42, तो हमारा 42 और a इंटू बी, तो a भी हो जाएगा। ठीक है, अब ये a b का स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि a और b अलग अलग है, इसलिए अगर सेम सेम नंबर होते तो वो पावर लग जाती, a का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस से माइनस चला गया हमारे। ठीक है, क्या चला गया, माइनस से, देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, प्लस का बचा, तो हमने प्लस का लिख दिया, और 7 2 जा 14 14 बी इंटू सी हमारा क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, हमने BC कर दिया। ऐसे ही तीसरे वाले में क्या, ए पहले करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस आ जाएगा। उसके बाद 3 2 जा 6 6 हमने लिख दिया, और a इंटू सी मतलब AC लिख दिया, तो क्या होगा -6AC हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब फिफ्थ वाला देखिए, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ये भी वही आइडेंटिटी फॉल है, a का स्क्वायर प्लस बी का a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो a का स्क्वायर, ठीक है, -2x हो गया, b का स्क्वायर 5y स्क्वायर हो गया, और -3z का स्क्वायर -3z का स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, ए इंटू बी, तो a कितना हमारा 3x और b कितना हमारा 5y। ठीक है, तो इन्हें हम मल्टीप्लाई में रख लेंगे, अभी आगे सॉल्व करेंगे। फिर b हमारा क्या था 2bc, तो b हमारा 5 हो गया, c हमारा -3z हो गया। फिर अगला होता है प्लस का 2ca, तो c a में a पहले रखते हैं, तो a हो गया, और हमारा c क्या हो गया, -z हो गया, और 2 हमने ये लिखा। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो माइनस है, तो क्या है -2x और -2x का स्क्वायर है, तो 2 बार है, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 2 जा 4 और x का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 4x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, और y का स्क्वायर क्या होता है, y स्क्वायर ही होगा। फिर यही होगा, देखो z है, तो हम क्या करेंगे, 3z मल्टीप्लाई 3z हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 3 जा हमारे पास 9 हो जाएगा, और z का स्क्वायर हो जाएगा, तो हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, 9 क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉरी ना, क्या हो जाएगा 9z का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 5 जा 20 हो गया, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई हम ऐसे ले देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 2 5 जा 10, और 10 3 जा 30, तो 30, और वाई जेड रख लेंगे। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए, ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब क्या करेगा, 2 2 जा 4, और 4 3 जा 12, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और x और z आएगा, तो इस तरीके से हमारी आइडेंटिटी सॉल्व है। ऐसे ही ये अप्लाई होगा, आप लोग अप्लाई करिएगा, आए तो ठीक है करिएगा, ना आए तो मुझसे पूछिएगा, कोई क्योंकि प्रैक्टिस आपको भी प्रैक्टिस करनी है, बिना प्रैक्टिस के तो मैथ्स हो ही, जितने भी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे आप मास्टर होगे मैथ्स में। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा फिफ्थ क्या है, फिफ्थ को भी हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन क्या है, 4x का स्क्वायर और 9y का स्क्वायर, 16z का स्क्वायर, 12xy और माइनस का 24yz और माइनस का 16xz दे रखा है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। अब देखिए बेटा, इसे भी उसी आइडेंटिटी फैक्टराइज करेंगे जो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी, अब हमने क्या करा था, देखिए हमने क्या करा था, हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई थी, हमने इसमें आइडेंटिटी लगाई थी कौन सी, पीछे हमने आइडेंटिटी कौन सी लगाई थी बच्चों, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर था। ठीक है, इसमें भी यही आइडेंटिटी लग रही है, लेकिन हमने क्या करा था, क्या था, a का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ पहले, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, फिर प्लस
2CA, ये वाली आइडेंटिटी थी हमारी। अब यही वाली आइडेंटिटी हम क्या करें, ये आइडेंटिटी लगा के इस तरह खोल के हमें आंसर आ रहे थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दे रखा है, पीछे वाले जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये वाली आइडेंटिटी ऑलरेडी लगी हुई है। हमें इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके हमें इसे इस वाली आइडेंटिटी में दोबारा कन्वर्ट करना, तो मतलब उल्टा करना। पीछे वाले हम क्या कर रहे थे, पीछे हम क्या कर रहे थे, ये वाली आइडेंटिटी लगाकर इसको सॉल्व कर रहे थे, इसको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब क्या आपको इस फॉर्म में दे रखा है और इसे हमें इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, ठीक है बच्चों। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए अब देखिए कुछ नहीं, वही चीज़ है। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, 4z, तो 4x² 4x को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2x² लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखिए, क्योंकि ये देखो ये 4x कैसे बना, ये 4x कैसे बना, ऑब्वियसली ऐसे बना होगा, 2x मल्टीप्लाई 2x करा होगा, देखो 2 2 = 4 4 और x x जो है, तो यही आइडेंटिटी बना। तो इसको हम दोबारा इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, और इसे करने पे हम क्या करें, 2x का स्क्वायर कर देंगे। तो हमने क्या करा, इसमें हमने 2x² लगा दिया। तो हमने क्या करा, 2x का स्क्वायर कर दिया। ऐसे 3 3 × 9 होता है, तो ये किसका होल स्क्वायर, 9 का, तो 9 और y का होल स्क्वायर, हमने इसे होल स्क्वायर में कर दिया। अब 16 है, 16 किसका होता है, 4 का होता है। अब देखिए बेटा, अब यह -4 क्यों होगा, देखो आपको इस आइडेंटिटी के अंदर आपको क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। और आप जानते हो कि अगर किसी आइडेंटिटी का माइनस आ रहा है तो उसका तो फॉर्मूले तो हमारे प्लस आते हैं, तो ये माइनस आ रहा है, इसका मतलब कि किसी एक अल्फ़ाबेट में कोई ना कोई किसी एक वेरिएबल या किसी एक नंबर में माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि देखो ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो इनमें से देखो, इनमें से एक ऐसा होगा जिसकी वजह से सी जो होगा या बी या ए कोई होगा माइनस होगा, जिसकी वजह से हमारे आंसर में यहाँ पे माइनस आ रहा है। तो इसका मतलब हमें क्या दिमाग लगाना है, आप सोचो अब इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर आता है a + b, ठीक है, सब जगह इसके अंदर क्या आता है, a + b आता है। तो a हमारा कितना है, हमारा x है, और b जो है वो x जो है वो 4 है, और लेकिन इसका आंसर तो प्लस आ रहा है, तो मतलब x और b में से माइनस हो ही नहीं सकता। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें क्या आता है, b और c आता है। तो देखो b तो माइनस नहीं हो, c माइनस का हो सकता है, तभी तो माइनस हो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 16 में, चलिए इसे मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है बच्चों। इस वाले क्वेश्चन को मैं खुद ही आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है 4x² प्लस 9y² प्लस 16x(z) दे रखा है, और माइनस का क्या दे रखा है, प्लस का हमें दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चों, पीछे देखना, क्वेश्चन देख लो, क्या दे रखा है हमें, 12x, ठीक है, क्या दे रखा है, 12xy माइनस का क्या दे रहा है, माइनस का 24yz, माइनस का 24yz, और प्लस माइनस का 16x(z) दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें हमें क्या करते हैं, अब देखिए, ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसे, अब देखिए हम इसको खोलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 3y² लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 4z² लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं माइनस नहीं लगा, अभी आपको दिखाऊंगा प्रॉपर्टी के साथ। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से इसे क्या खोलेंगे, ऐसे करेंगे, प्लस का 2 × 2x + 3y हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 2 × 3y × 4z, क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4z हो जाएगा। फिर प्लस का हम क्या करेंगे, फिर नीचे फिर प्लस का लगा के हम क्या करेंगे, 2 × c हमारा क्या a रख देंगे, तो क्या a हमारा क्या था, हमारा a दे रखा 2x और इंटू 4z हो गया, हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, ठीक है बच्चों। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, देखिए अब आपको क्या दिख रहा होगा, इसे खोलो। अब इसे खोलो तो क्या हो जाएगा, इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4x² प्लस 3 3 9y², यही हो रहा है। अब एक चीज़ देखो, एक आपको चीज़ और दिख रही है, ये नहीं कर खोलेंगे नहीं तो ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ दिख रही होगी बच्चों, आपको एक चीज़ दिख रही, ठीक है,
हाँ ठीक है, आपको एक चीज़ दिख रही होगी, आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर देखो प्लस आ रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहाँ पे प्लस आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में तो माइनस दे रखा है, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ी, इसमें से किसी भी एक नंबर से माइनस होगा। तो अगर मैं इसके साथ माइनस लगाता हूँ और इसके साथ क्या करता हूँ, इसके साथ भी मैं क्या लगाता हूँ, माइनस लगाता हूँ। ठीक है, क्या लगाता हूँ, माइनस लगाता हूँ। ठीक है, तो ऐसे माइनस लगाने पे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस लगाने पे क्या हो जाएगा, ये वाला जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये जो है हमारा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा माइनस में, और यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, जहाँ से माइनस, ऐसी ऐसी इधर माइनस होगा तो मैं क्या करूँगा, ये जो है, ये जो है ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ से ये माइनस को मैं क्या कर दूँगा, हट, रुक जाओ एक सेकंड, इसको एक सेकंड बच्चों रुक जाओ, इसको एक जगह क्या कर दूँगा, माइनस कर दूंगा, तो ये क्या जाएगा, प्लस हो जाता है। इस वजह से ये क्या हो रहा है, माइनस होता है। ऐसी इसी आइडेंटिटी के अंदर ये चीज़ अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा, देखो हर जगह -4 दिख रहा है आपको, -4 दिख रहा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको स्क्वायर, ओ सॉरी ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे बेटा क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर हम इसे दोबारा बंद करके इक्वेशन में ला देंगे, और ये 2 बार है तो इसे क्या कर देंगे, 2 टाइम लिख देंगे। तो एक बार 3x + 3y - z, और 2x + 3y - z, इस तरीके से आइडेंटिटी पे लिख देंगे। अब अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास क्या दे रखा है, x² + y² + 8z का स्क्वायर। अब 8z का स्क्वायर था, 8 तो किसके स्क्वायर रूट होता ही नहीं है, तो उसका मतलब कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो उसका मतलब ये जो है, ये पता कैसे दिया होगा, ये दिया होगा ऐसे, 2√2 का z का स्क्वायर। देखिए ये इस फॉर्म में होगा, नहीं तो आप करके देख लीजिए। देखिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखिए एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ पीछे। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, आपको मैं ये करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लो कि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, 8z का स्क्वायर है। 8 तो किसी का स्क्वायर रूट होता है कि, फिर 8 कैसे बन गया, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, 2√2z का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर होगा तो क्या होगा हमारा, इसे खोलें, 2z का स्क्वायर, 2z इंटू 2z का 2 का z। ठीक है, अब क्या होगा, 2 जा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। आपको पता ही है, कभी भी रूट वाले नंबरों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, सेम ही आता है, बस क्या है, ठीक है। तो क्या होगा, रूट वाले करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, रूट से गया तो हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 2 या 4 और इंटू जेड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 4 जा 8 और z का स्क्वायर हो गया, तो हमारा 8z कैसे आया, इस तरीके से आया। तो ये वाला आइडेंटिटी इस तरीके से अप्लाई होगी। ठीक है, इसमें इसे इस तरीके से दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब ठीक है, इसी का वही आइडेंटिटी, इसी वाली आइडेंटिटी पे हमें प्रूव करना है, जो पीछे आइडेंटिटी था। तो इस केस में क्या, ये जो हो गया, ये हमारा ए हो गया बेटा, ये जो हो गया बी हो गया, और ये हमारा जो सी हो गया। और आगे क्या है, ये है 2, देखो 2√2x दे रखा है, देखो ये हमारा क्या है, 2 इंटू दे रखा है, ये हमें दे रखा है, और फिर इसके बाद हमें क्या देगा, 4z इसको दे रखा है, फिर 8 का x दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, ऑब्वियसली क्या है, देखो 2 भी, और एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, देखो अब 2 भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसका मतलब 2 भी किस फॉर्म में होगा, 2 भी क्या होगा, रूट फॉर्म में होगा। जैसे कि देखो √2 होगा, √2 x का स्क्वायर होगा, तभी तो खोला होगा, तो √2 मल्टीप्लाई √2 हमारा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है एक सेकंड रुक जाओ, मैं यहाँ आपको अभी करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक सेकंड। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए हमारा, देखिए कि ये क्या था, हमारे पास दे रखा है ये दे रखा है, तो हमारे पास क्या है, √2 इंटू √2 दे रखा है। अब √2 और ये क्या x है इनके साथ। ठीक है, तो रूट का क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 हो जाएगा, और इंटू x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखो क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं मोस्टली उन्हें क्या सिखाया जाता है स्कूल लाइफ में, या स्कूल टीचर हमारे बच्चों को क्या सिखाते हैं, वो ये बताते हैं बच्चों को कि आप क्या करो, कोई भी नंबर जैसे रूट, जैसे कि हमारे पास दे रखा है
√3 है वो का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। ऐसे ही √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। ये ठीक है, ये करेक्ट है। लेकिन ये मोस्टली ये टीचर नहीं बताते कि आता कैसे है, कि हमने √2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 ही क्यों आया और कुछ नहीं आया। तो इसके लिए एक तरीका है, चलिए मैं आपको ये सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरीके से आता है। कि किसी भी सेम नंबरों का रूट होता है तो उसका आंसर वही नंबर आता है विदाउट रूट वाला। अब कैसे होता है ये चीज़ आप लोग देखिए। अब मेरे पास क्या दे रखा है, √2 दे रखा है इंटू √2 दे रखा है, ठीक है। अब आप जानते हो रूट का मतलब क्या होता है, खाली रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, 2 को ब्रैकेट में लेकर 1/2 कर सकता हूँ, मतलब 2 का होल स्क्वायर क्या हो गया 1/2 हो गया। ऐसे 2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम जानते हैं जब सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं उनकी पावर क्या होती है, ऐड होती है। तो हम क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट में ए 1/2 प्लस 1/2 कर लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों का प्लस करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2 आएगा। अब हम जानते हैं सेम अगर नीचे नंबर सेम हो तो ऊपर के जो नंबर होते हैं वो अपने आप विदाउट कुछ कैलकुलेशन में ऐड हो जाते हैं। नहीं तो आप वैसे कर सकते हो, 2 का क्या कर सकते हो आप, ये आप कर सकते हो 2 का 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा। तो हम 1 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे ही 2 का 2 से डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आएगा 1, और 1 का सेल जाएगा तो 1 आएगा। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 2/2 हो जाएगा, और 2 से 2 चला गया तो 1 बचा, तो 2 की पावर कितनी होगी 1 हो गई, और 1 को कंसीडर नहीं करते तो 2 आंसर आता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आता है। तो ऐसी यही सब नंबरों में क्या होता है हमारा अप्लाई होता है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों को ये चीज़ समझ में आती है, ठीक है। आगे बच्चा आप लोगों को ये समझ में, ठीक है, कोई टफ नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, अब ठीक है, यही चीज़ इसके अंदर क्या हो रही है बच्चों, अप्लाई हो रही है, ठीक है। यही चीज़ इसके अंदर अब क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। देखिए इसमें भी वही चीज़ अप्लाई हो रही है। तो देखिए क्या हो गया, 2z का स्क्वायर क्या हो -z का, क्योंकि यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है तो इसका मतलब ए जो होगा वो माइनस वाला होगा, और बी और सी मतलब बी और सी में नहीं आ रहा तो इसका मतलब बी और सी में मल्टीप्लाई नहीं है, माइनस नहीं है, और ठीक है, और केवल किसके अंदर, ए के अंदर माइनस है। देखो लास्ट वाले में भी माइनस आ रहा है और इस वाले भी, मतलब जो नंबर ए से मल्टीप्लाई हो रहा है उस वाले आंसर के आगे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, और जो नंबर ए से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा उसके आगे क्या आ रहा है प्लस आ रहा है। तो उसका मतलब ए जो होगा वो माइनस, क्योंकि वो तो ब्रैकेट होल स्क्वायर खोलने पर क्या होगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हमें पता नहीं चलता, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका ये 3 इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर वाई का स्क्वायर, 8 का क्या हो जाएगा 2z बना था ना, 2√2 इंटू जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है a इंटू बी होता है, तो a इंटू बी तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा a इंटू बी तो 2 मल्टीप्लाई -z प्लस वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि 2 इंटू बी सी, तो बी कितना है हमारे पास, बी ये रहा सी ये रहा, तो 2 इंटू वाई इंटू सी कितना है 2√2z है। फिर इसके बाद तीसरा वाला पार्ट क्या कहता है, प्लस 2 सी ए, तो सी ए मतलब ए को पहले रखो, तो इसमें ए कितना हमारे पास -√2x, और सी कितना हमारे पास दे रखा है, सी दे रखा है 2√2, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमने रख दिया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ठीक, सॉल्व क्या करेंगे, अब इसे बंद कर लेंगे। तो बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर देंगे। तो हमने यही करा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर 2 टाइम है तो 2 टाइम लिख देंगे, और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों सेकंड वाला आप खुद करिएगा, ना आए तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं आपको ये समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन। ये भी क्या है हमारा फार्मूला बेस है, इसे भी हम फार्मूला, अब यहाँ पे क्या है 2x प्लस 1 का होल क्यूब दे रखा है। अब a प्लस बी का होल क्यूब वाला फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो मैं पहले आपको इसका फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है हमारा कि हमारे पास दे रखा है a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है, तो क्या होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b होता है, ठीक है, ये होता है। या फिर a प्लस बी का a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और b प्लस 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों से कोई भी आइडेंटिटी लगा के आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को
क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है चलिए, ठीक है हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। पीछे हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है या 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो a का क्यूब मतलब x का क्यूब, x का स्क्वायर, x का 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3a कितना हमारे पास 2x मल का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसे करेंगे तो क्या होगा, क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, क्योंकि 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और x का क्यूब हो जाएगा। और 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 जब 1 जब 1 ही रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस 3 इंटू 2 टू जा 4 एक्स का स्क्वायर इंटू 1 लिखेंगे। फिर प्लस 3 टू या 6 और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो 6x हो जाएगा। फिर इसे और खोल ले रहे हैं, एक्स का क्यूब प्लस 1, इसे और मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 4 जा 12x प्लस 6x हो गया। तो आपका ये एक्सपेंड हो गया। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। देखो पीछे भी ऐसे दे रखा है, देखो क्या है, क्या दे रखा है इसमें, सही ओहो इसमें दूसरा तीसरा चौथा दे रखा, पहला और दूसरा मिस हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, पहला मैंने आपको करके दिखा दिया है। ठीक है, और दूसरा भी इसी बेस पे होगा। तीसरा मैं आपको बता दे रहा हूँ, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है हमारा a प्लस बी का होल क्यूब है। तो क्या करेंगे, ए 3x का स्क्वायर, ठीक है 3x का क्यूब हो जाएगा सॉरी, और 1 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर फॉर्मूला आ जाएगा 3 इंटू ए का स्क्वायर मतलब कि इसका स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा फॉर्मूले में, फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, फिर बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर हो जाएगा। हमने अभी पीछे आइडेंटिटी बताई थी। अब 3 का क्यूब कितना होता है, देखो 3 का क्या होता है, 3 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 8 हो जाएगा। तो और x है तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 27 एक्स क्यूब अपॉन 8 हो जाएगा, और हमारा भी आंसर ये आया। ठीक है, उसके बाद 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। अब 3x का स्क्वायर करेंगे, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे, क्या करेंगे 3x का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या क्या करेंगे, 3 अपॉन 2x इंटू 3/2x, 3 जा 9 इंटू 2 जा 4x का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 हमारे पास मल्टीप्लाई, तो 3 टू जा 27, तो हमारे पास क्या जाएगा 27/4 इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हमारा हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा 3 जा 9 एक्स तो 9x और 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। अब आपका ये सॉल्व हो गया। अब क्या है, अकॉर्डिंग टू ग्रेटेस्ट मतलब जो बड़ा से पहले नहीं है, फिर से छोटा, फिर से छोटा, तो सबसे बड़ा ये इससे पहले रखा, फिर इसके 27, फिर इसके 9x, फिर लास्ट में 1 रख, तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। वही आइडेंटिटी पे काम करेगा, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर इंटू बी और प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसे हमारा क्या है, अगला वाला ये वाला भी हमारा इसी क्या होगा, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे क्या करेंगे, a का स्क्वायर, a का क्यूब सॉरी, फिर b का क्यूब, तो b का क्यूब है तो माइनस रखेंगे, क्यों, क्योंकि माइनस ही आएगा। 3 बार करने पे क्या होगा, आप जैसे 3 टाइम्स आ रहा है, जैसे कि मान लो 3 टाइम्स आ रहा है, तो 3 इन -3 माइनस माइनस, तो माइनस से ये माइनस चलेगा, लेकिन ये तो माइनस बचेगा, तो इसी मारे से हमने यहाँ पे क्या रखा, माइनस रखा। ठीक है बच्चों, इसी मारे से हमने यहाँ पे क्या रखा, इसका माइनस रखा। ठीक है, माइनस रख दिया। अब उसके बाद क्या होगा, x का क्यूब हो जाएगा, अब इसका 2/3 y का क्यूब हो जाएगा, फिर फॉर्मूला से 3ab, 3a और b, 3a का स्क्वायर इंटू बी, तो क्या होगा 3 होगा a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और इंटू b मतलब माइनस का 2/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 इंटू a इंटू बी का स्क्वायर, तो a ये हो गया और b का स्क्वायर ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसे खोलें, क्यों हो गया, इसे खोलेंगे तो क्या होगा, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, तो 8y
क्यूब आ गया और 3 हो गया, 3 3 9, 9 3 27, तो हमारा आंसर 27 आ गया। ठीक है, अब 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचा 2x² y बचा, और फिर y का करेंगे तो क्या होगा, ठीक है 3 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 अपॉन क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है तो कुछ नहीं है, जब किस तरीके से करा है, क्या करा है 3 इंटू एक्स इंटू 2, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, दोबारा करता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड आपको मैं करके दिखाता हूँ। ठीक, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू वाई का स्क्वायर, ठीक है वाई। अब देखो इस 3 से ये 3 कट गया तो क्या बचा 2 2 जा 4 और 3/3 और क्या होगा x और y का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x y का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये आ गया 2/y का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। कितना आ गया हमारा, कितना आ गया 4/3 इंटू 4/3 x y का स्क्वायर हो गया, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हेलो ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पहला वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी किस पे बेस है बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा किस पे बेस है, आइडेंटिटी पे बेस है, आइडेंटिटी बेस क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दे रखा है 99 का होल क्यूब दे रखा है। अब 99 का होल क्यूब चाहो तो आप कैसे लिख सकते हो, 99 इंटू 99 लिख सकते हो, लेकिन फिर ये 3 टाइम लिखे, लेकिन इसमें तो हमसे क्या कह रहा है सूटेबल आइडेंटिटी लगाने को कह रहा है, तो हमें इसमें क्या है कि कोई आइडेंटिटी से ही इसे सॉल्व करा। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, हमने जो पीछे आइडेंटिटी लगाई थी कौन सी, a प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। तो क्या था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 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 3a का स्क्वायर b और प्लस 3 इंटू ए और बी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें भी क्या होगी अप्लाई होगी। तो हम क्या करेंगे 99 को क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो है ये ऐसा a की तरह वर्क करेगा और ये ऐसा b की तरह वर्क करेगा। ठीक है, तो इसे a मान लेंगे, इसे b मान लेंगे। फिर इसके बाद a का स्क्वायर, a का क्यूब मतलब 100 का क्यूब, फिर b का क्यूब मतलब माइनस, क्योंकि अब ये माइनस वाली प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे क्या है सब जगह क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, माइनस वाली प्रॉपर्टी है तो बस साइन का फ़र्क होता है, प्लस वाले में सब जगह प्लस होता है, माइनस वाले में माइनस होगा तो माइनस लगेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा ये वाली प्लस की होगी, ये वाली माइनस, ये बाकी सब क्या होंगे माइनस होंगे। ठीक है, तो क्या होगा a का क्यूब मतलब कि 100 का क्यूब 1, a का क्यूब मतलब b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर फॉर्मूले में 3 इंटू बी का a का स्क्वायर इंटू b का स्क्वायर, तो 3 इंटू 100 क्या है हमारा 100 a का स्क्वायर 100 का स्क्वायर और b कितना है 1 का स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारा क्या है 3 इंटू a इंटू b, तो 3 इंटू 100 इंटू b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद देखो अब 100 का क्यूब कितना होता है, 100 का क्यूब हम जानते हैं 3 बार 100 होता है, तो 100 मल्टीप्लाई 100 तो कितना होगा 1, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके और 2 जीरो इसके, तो कितना होगा 1 लाख हमारे कुछ समथिंग होगा। तो हमारा ये क्या हो गया, ठीक है, तो हमारा ये 1 लाख हो गया। ठीक है, तो इस 1 लाख को हम क्या कर देंगे, ठीक है, तो 1 लाख हो गया, 1 का क्यूब कितना होगा 1 ही होगा। अब 100 का स्क्वायर कितना होता है, देखिए 100 का स्क्वायर कितना होगा 1, तो 2 जीरो 10,000 इंटू 3 और इंटू 1, तो कितना होगा 3 बन जा 3 का 10,000 करेंगे तो कितना होगा हमारा 30,000। तो हमारा आंसर कितना आ गया 30,000 आ गया। उसके बाद 3 इंटू 100 का 300 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 1 का 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 ही आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं माइनस माइनस को प्लस करते हैं और प्लस प्लस को प्लस करते हैं। तो प्लस प्लस को प्लस करा तो कितना है 1,03,000 और माइनस माइनस प्लस होगा तो क्या होगा 30,001 आएगा। ठीक है, अब क्या होगा 1,03,000 से 30,001 को माइनस करेंगे तो 97,229 हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हमारा 100 है 103 है, तो 103 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस 2 लिखेंगे का होल क्यूब कर देंगे, ये ए हो गया और ये बी हो गया, और इसी आइडेंटिटी पे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये दे रखा है। ठीक है, चलिए मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ ये वाला। ठीक है बच्चों,
तो हमारे पास क्या है 102 का होल क्यूब दे रखा है, तो कैसे लिख सकते हैं 100 प्लस का 2 का होल क्यूब हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे 100 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई क्या होता है ए का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर और इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आगे क्या होगा, आगे हमारा क्या होगा प्लस 3 इंटू ए 100 बी का स्क्वायर, तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 100 का क्यूब क्या होगा 1 लाख होगा, 1 2 0 2 2 4 0 6 0 1 लाख हो जाएगा। 2 का क्या होगा क्यूब क्या होगा 8 होगा, क्योंकि 2 2 4, 2 का क्यूब क्या होगा 2 2 4 8, और 3 क्या होगा 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 इंटू 3 क्या होगा 30,000, 30,000 टू जा कितना होगा 60, तो कितना होगा हमारा बच्चों 60,000 इसका क्या आएगा ऐसा आएगा। तो ये कितना होगा हमारा 60,000 हो गया। फिर उसके बाद प्लस हमारा क्या होगा थ्री 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 3 से 100 को मल्टीप्लाई करो 3,300 और 2 2 जा 4 4 4 3 जा 12, तो कितना होगा 1200 हमारा हो जाएगा। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो अब इस सबको क्या कर ले रहे हैं हम जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। तो जोड़ ले रहे हैं तो मैं उधर यहाँ जोड़ दे रहा हूँ, तो क्या होगा सबसे पहले हमारा आएगा 1 लाख 1 2 3 4 5 6 0, फिर इसके बाद 8 आएगा 8 लिख दे रहे हैं, फिर इसके बाद 60,000 1 2 3 4 और एक 60,000, और कितना होगा दूसरा क्या था 1200 0 0 2 और 1। अब इन सबको क्या कर ले रहे हैं ऐड कर ले रहे हैं, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा 8 होगा 0 2 1 6 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया हमारा इसका आंसर कितना आ गया हमारा इसका आंसर आ गया 1,61,280। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पीछे देखिए यही आंसर आ रहा होगा हमारा, देखिए कितना आया सॉरी कहाँ गया हमारा, हाँ ये देखो 1,60,221, तो हमारा ये आंसर हो गया। तो हमने भी क्या करा सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। थर्ड वाला आप लोग करके दिखाएंगे, ठीक है। चलिए 8 पे शुरू करते हैं। 8 क्या है 8 पे हमें ये बता 8 पे क्या फैक्टराइजेशन, ये भी फैक्टराइजेशन है, ये भी किस पे बेस है पीछे वाली प्रॉपर्टी पे बेस है, आइडेंटिटी पे कौन सी वाली a प्लस बी का होल क्यूब दे रखा है। क्या था हमें ये आइडेंटिटी लगा के खोलना था, लेकिन अब क्या ये ऑलरेडी खुला हुआ है और यही आइडेंटिटी लगा के उसे क्या करना है बंद करना है, ठीक है। तो वही सेम आइडेंटिटी है, कोई फ़र्क नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या है खोल के दे रखा और बंद करके इसे बाद में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रखा है 8x का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी और प्लस 6ab का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम करें तो a का स्क्वायर क्या होता है 8 ए क्यूब दे रखा है, तो इसे बंद करेंगे क्या होगा 2a का क्यूब, क्यों क्योंकि देखो 8 को जब हम खोलेंगे एलसीएम लेके तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा और x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 2a का क्यूब हो जाएगा। फिर b का क्या होगा b का ही क्यूब होगा, इसे ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है। इसने ब्रैकेट नहीं लगाया मैं ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट में रखा जाएगा इसे और क्यूब लिखा जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा तो फॉर्मूले में क्या था फॉर्मूले में हमारा क्या था 3 हमारा फॉर्मूले में क्या था 3a का स्क्वायर इंटू बी था, तो फॉर्मूले के हिसाब से हमारा ये 3 हो गया, ए हमारा यहाँ पे 2a हो गया, तो हमने 2a का स्क्वायर कर दिया, और फिर हमारा b कितना हो गया b हो गया, तो b को ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आगे क्या था आगे था हमारा प्लस 3ab का स्क्वायर, तो अब यहाँ पे देखो 3a हो गया, a हमारा कितना दे रखा है 2a, तो 2a रख दिया, और b हमारा कितना दे रखा है बच्चों b हमारा b दे रखा, तो b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ऐसे रख दिया। अब ठीक है अब a का ठीक है, अब ये आइडेंटिटी बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बन गई हमारी a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। तो अब क्या करें a प्लस बी का, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a का स्क्वायर प्लस b का सॉरी a प्लस बी का होल क्या हो जाएगा होल क्यूब बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया a प्लस बी का होल क्यूब हो गया। अब 3 बार है तो 3 बार लिख दो a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरीके से मतलब कि पीछे वाली जो आइडेंटिटी दे रखी थी वो हमें क्या दे रखी थी, हमें a प्लस बी का
क्यूब लगाकर उसे खोलना था, सॉल्व करना था। इसमें क्या, ये ऑलरेडी खुला हुआ है, ए प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के इसे बंद करना है, तो इस तरीके से होगा, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, इसी तरीके से। अब अगला सेकंड वाला देखिए क्या है, अभी माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी लग रही है, तो ए 8 क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 2a² इंटू बी प्लस 6ab का स्क्वायर दे रखा है। तो 8 का क्यूब कितना होगा, जब खोलेंगे तो क्या होगा 2a का होल क्यूब, बी का क्या होगा माइनस का बी क्यूब, 12 का क्या होगा 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, मतलब सेम क्वेश्चन है ये वाला, बस क्या है माइनस का फ़र्क है, प्लस साइन का फ़र्क है, बस प्लस 2 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसे और इसे उठा के हम बना लेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब और 3 बार लिख देंगे, सॉल्व हो गया, बस सेम है, बस इसमें क्या है प्लस वाली आइडेंटिटी लग रही है, इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी करना वैसे ही है जैसे ही, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं अब, ठीक है। अब देखिए ये थर्ड और फोर्थ वाला आप खुद करेंगे सेम आइडेंटिटी पे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला अगला हमारा अगला आता है आइडेंटिटी, ठीक है, अगली आइडेंटिटी आती है, ठीक है, थोड़ी बड़ा कर दे रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए थोड़ी, ठीक है। अब अगली आइडेंटिटी आती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिटी नहीं, आई मीन अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वेरीफाई कि एक एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई। देखिए बेटा, ये ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, ये एक तरीके से फॉर्मूला आइडेंटिटी का क्वेश्चन है और ये इसका रिजल्टेंट है, तो इसी को हमें वेरीफाई करना है। तो कुछ नहीं, क्या करोगे आप, क्या करोगे, एक साइड ले लोगे, ये आपका क्या है LHS है, ठीक है, और ये क्या है RHS है, ठीक है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी रखा है, ठीक है। तो आप क्या करो, आप क्या करो, आप चाहो तो LHS लेके से सॉल्व कर सकते हो, RHS लेके से सॉल्व कर सकते हो, तो क्या करो आप लो RHS साइड को ले लो, अब RHS साइड को लेके से सॉल्व करो। अब क्या करेंगे, RHS साइड को लेके क्या करेंगे, पहले इस एक्स का इस पूरे नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस लगा के इस नंबर का इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने क्या उठाया RHS उठाया, तो हमने एक्स का इससे मल्टीप्लाई करा तो एक्स का क्यूब आया, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करा तो माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई आया, फिर x का वाई स्क्वायर से करा तो क्या है एक्स वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लस लगाकर y का एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई आएगा, और इसका से करेंगे तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर होगा, क्योंकि एक वाई हो गया 2y हो जाएगा, और y का इससे करेंगे तो वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई और एक्स स्क्वायर इंटू वाई, ये माइनस प्लस में दे रहा है, ये माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई, ये अंदर दे रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बचा, और हमारी RHS के बराबर आ गया। तो हमें क्या वेरीफाई हो गया, हमें वेरीफाई हो गया कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब ये जो है ये इसके इक्वल होगा, तो इस तरीके से ये क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसी हमारा, ठीक है, ऐसे ही हमारा क्या है, आप ये वाला कर सकते हैं, तीसरा वाला आप कर सकते हैं। चलिए तीसरा वाला मैं आपको मैं ही करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या है हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या दे रखा है, सॉरी हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, क्या है हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर, नहीं क्या था वो, क्या था, हाँ एक्स माइनस वाई, ठीक है, सॉरी एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। क्या था एक्स माइनस वाई और एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई प्लस प्लस सेकेंड रुकिए, ठीक है, ठीक है, प्लस रुक जाओ प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है आइडेंटिटी दे रखी है और इसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं क्या लूँगा, मैं क्या उठाता हूँ RHS साइड पहले उठाता हूँ, ठीक है, RHS साइड उठाता हूँ, ठीक है। RHS साइड को उठा के इसे मैं क्या करूँगा, इसे सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो अब क्या है, हमने RHS उठाया, RHS हमारा क्या है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई प्लस वाई का स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो क्या है एक्स को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा एक्स का क्यूब होगा, एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा प्लस का एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, और एक्स का इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा मेरे पास, क्या होगा एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ, ये हो जाओ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड बच्चों, बस ये हटा दूँ,
आप लोग, ठीक है। तो ये नहीं हो रहा, ठीक है, छोड़िए से ऐसे, चलो इससे रब कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, इसको ऐसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, y था, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करा, अब इस y का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, माइनस का x और y हो जाएगा, ठीक है, माइनस का एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद फिर इस y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस का एक्स वाई का स्क्वायर, फिर प्लस का इससे करेंगे तो माइनस वाई इंटू कितना हो जाएगा, इंटू कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी बेटा माइनस आएगा, क्यों, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, ये होगा एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का वाई का स्क्वायर। देखो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट हो गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब बचा, तो वाई क्यूब बचा तो हमारा क्या आ गया, पिछली आइडेंटिटी की तरह आ गया। देखिए हमारा पिछली आइडेंटिटी था ना, तो ठीक है, ऐसे माइनस का, तो इस देखो एक्स क्यूब के बराबर आएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, हम देखते हैं टेंथ वाला। टेंथ वाला क्या है, टेंथ वाला भी बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें भी। देखिए इसमें हमसे क्या कह रहा है कि हमसे कह रहा है कि 27 वाई का क्यूब और 125 जेड का क्यूब दे रहा है। तो इसमें भी हमारी कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, एक आइडेंटिटी है जिसे बोलते हैं ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब वाली आइडेंटिटी, इसमें क्या होगी बेटा, अप्लाई होगी, ठीक है। तो 27 किसका होता है, 3 इंटू 3 इंटू वाई का क्यूब हो जाएगा, और 125 किसका स्क्वायर होता है, किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है, ठीक है। अब ये हो गया, इसे हमने खोल दिया। अब क्या था आइडेंटिटी, क्या थी हमारी आइडेंटिटी, क्या थी हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। यही आइडेंटिटी अभी हमने पीछे सॉल्व करी थी, तो इसी बेस पे ये वाली आइडेंटिटी हमारी क्या होगी, सॉल्व हो जाएगी बच्चों, ठीक है, ठीक है। हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकेंड से मिटा लूँ, ठीक है। तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब आप वही करिए, क्या करिए आप, 3y का क्यूब प्लस, तो एक बार प्लस का एक बार माइनस का, 3y प्लस 5z, फिर a का स्क्वायर मतलब 3y का स्क्वायर माइनस a इंटू बी मतलब a इंटू बी मतलब 3a और 5y और z का स्क्वायर मतलब 5z का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब 3y ZY तो ऐसे रख दिए, 3 का क्या हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा 9 हो गया, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, 3 5 से 15 और वाई जेड हो गया, और 25 कितना होगा हमारा, 5 इंटू 5 का 25 वाई का जेड। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ऐसी अब ऐसी क्या सेकंड आप लोग करके दिखाइएगा, ठीक है। अब 11 वाला भी हमारा कुछ नहीं, ये भी बहुत ईजी है। ये दे रखा हमें, ये हमें क्या कह रहा है, इसे फैक्टराइज करिए। तो ये वाला जो आइडेंटिटी है ना, ये इस पे काम करता है। एक आपने देखा होगा 9th क्लास में आइडेंटिटी, 9th नहीं हो आप लोग, आपने इंट्रोडक्शन में देखा होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इस वाली आइडेंटिटी पे काम करता है ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ठीक है। इसी आइडेंटिटी क्या करता है, पूरा काम करता है, ठीक है, इसी आइडेंटिटी पे काम करता है। तो क्या करेंगे, ए का क्यूब मतलब कि हम क्या करेंगे, 27 है, 3x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ठीक है, इनटू क्या है, खोलेंगे क्या होगा, मैंने क्या बताया था पीछे, अभी आइडेंटिटी बताई थी ना, कि ए का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्यूब और सी का क्यूब माइनस 3ab वाली आइडेंटिटी पे काम करती है कहानी। तो हमने क्या करा, ए का क्यूब मतलब 3 का क्यूब हो गया, और बी का क्यूब मतलब वाई क्यूब हो गया, और सी का क्यूब मतलब जेड क्यूब। इसके बाद माइनस लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर फॉर्मूले के हिसाब से 3 लिख दिया, फिर ए कितना हमारे पास 3, तो हमने 3x लिख दिया, बी कितना हमारे पास y, तो हमने y लिख दिया, और z कितना सी हमारे पास होता है, z हो गया।
अब इसका ये हमारा इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये बेस काम करता है हमारे केस पे एक आइडेंटिटी पे, किस आइडेंटिटी पे। अब इसे खोलेंगे तो क्या होगा, इसका आगे का होगा हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, और फिर क्या होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 3ab प्लस -3sbc फिर -3ca। इस आइडेंटिटी पे ये क्या करेगा, हमारा पूरा काम करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ये आइडेंटिटी लगा दी, हमने क्या करा 3a प्लस बी प्लस सी कर दिया हमने एक ब्रैकेट में। फिर क्या हो, ए का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, वाई स्क्वायर तो वाई का स्क्वायर, जेड मतलब जेड का स्क्वायर, -3xy फिर -yz फिर -3z हो जाएगा। ठीक है, तो वाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, ठीक है इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड का स्क्वायर जेड ही होगा। अब क्या होगा 3xy yz और 3 9, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई जेड का ब्रैकेट के अंदर, और ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, अब आप क्या करो, ये वेरीफाई करना होता है। आप LHS लेके RHS को सॉल्व कर सकते हैं, RHS को लेके आप LHS सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर किस आइडेंटिटी, इस वाली आइडेंटिटी पे काम कर रहा है हमारा। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी काम कर रही है। तो हमने क्यू वाली आइडेंटिटी पढ़ी थी, तो वही आइडेंटिटी पे काम कर रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे, पहले RHS उठाएंगे। क्या उठाएंगे, RHS। ठीक है, RHS लेंगे हम। ठीक है, अब RHS में हमारे पास क्या दे रखा है, क्या दे रखा है 1/2 दे रखा है, एक्स प्लस वाई जेड रख रखा है, और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको लेके हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले 1/2 ऐसे रखेंगे और एक्स वाई जेड को भी ऐसे रखेंगे। अब इन्हें ए प्लस क्या होता है, ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल लेंगे। जैसे कि ये दे रखा है, इसे खोल लेंगे ए माइनस बी के फॉर्मूले से। आपने पढ़ा होगा कौन सा फॉर्मूला, ठीक है, हम खोल लेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। इस वाली आइडेंटिटी पे ये क्वेश्चन क्या करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी पे हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं फिर इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 1/2 ये हो गया, ऐसे खोलेंगे ए माइनस बी के बाद। तो ये तो क्या होता है, ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस का वाई का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस क्या करें, वाई जेड का स्क्वायर क्या होगा, वाई का स्क्वायर माइनस 2yz और जेड का स्क्वायर, प्लस क्या होता है जेड का स्क्वायर माइनस 2z और क्या होता है एक्स का स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे 1/2 एक्स क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब इसे फिर खोलेंगे, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये प्लस में हो गया तो एक्स वालों को हम जोड़ लेंगे। जैसे ये एक्स है और हमारा ये देखो ये एक्स है और ये हमारा ये वाला है, इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। चलो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा मैं इसे जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि हम क्या करेंगे इस x वाले को x वाले से जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा। फिर y को y से जोड़ देंगे, y कहाँ है हमारा, ये रहा वाई स्क्वायर है तो 2y हो जाएगा। फिर z का हम z से जोड़ देंगे, क्या होगा 2z हो जाएगा। अब क्या है 2xy बचा, फिर 2yz बचा, फिर 2hz लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, इन सब में 2 कॉमन आ रहा है तो हम 2 को ले लेंगे बाहर ब्रैकेट की तरफ। तो क्या बचेगा, केवल एक्स स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई जेड वाई स्क्वायर और जेड एक्स बचेगा। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए ये 1/2 है, ये 2 है, तो ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर नीचे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, एक्स प्लस वाई जेड इंटू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। फिर अब ये आपको याद आ रहा होगा एक अभी पीछे हमने पढ़ा था कि हमने पीछे पढ़ा था एक आइडेंटिटी बन रही थी। ठीक है,
क्या एक आइडेंटिटी बन रही थी, आइडेंटिटी क्या थी, ए क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस थ्री एक्स वाई जेड वाली आइडेंटिटी प्रूफ हो रही थी। तो हमारा ये हमने रख दिया और ये एल एच एस हमारा प्रूफ हो गया। तो ये वाली आइडेंटिटी ये दिख रही, देखिए ए प्लस बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी और का इसका होल स्क्वायर होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या है सर। तो सारे क्वेश्चन बच्चों आइडेंटिटी पे ही बेस है। अगर आप लोगों को आइडेंटिटी अच्छी तरीके से आते हैं तो आप बहुत इजीली तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। दिस इज नॉट अ बिग टफ टास्क। अलजेब्रा तो पूरे तरीके से फॉर्मूलों पे बेस बच्चों, ठीक है। तो अगला क्या है हमारे पास, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास 13, ठीक है। अब एक सेकेंड 13 है, हाँ ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में वैसे ही देखिए एक्स प्लस वाई जेड इज इक्वल टू 0, शो डेट द एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 3x। ये भी उसी तरीके से है कि यूजिंग द क्या 8 आइडेंटिटी, हमने पीछे आइडेंटिटी पढ़ी थी, वही वाली आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, वही नीचे वाली एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 3x y z हो जाएगा। इस वाली आइडेंटिटी पे पूरा क्वेश्चन क्या करेगा हमारा काम करेगा। तो देखिए हमने क्या करा, हमने ये उठा लिया LHS उठा लिया, ठीक है, हमने LHS उठा लिया और हम इसे LHS निकाले और सॉल्व कर, ठीक है। LHS आगे इसे हम मतलब इसे पूरे को उठा के इस आइडेंटिटी के अंदर हम लेके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब हो गया, वाई क्यूब हो गया प्लस जेड क्यूब हो गया माइनस 3xyz हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन क्या होता है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब जो है क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई जेड का होल स्क्वायर मतलब ब्रैकेट के अंदर और फिर एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 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 एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स होता है, ठीक है। अब हम जानते हैं, अब हमसे क्या कह रहा है कि हमें कह रहा है कि एक्स प्लस वाई जेड बराबर 0 है। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड की जगह हम 0 रख दें, इस वैल्यू को रख दें और अब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 आ जाता है। तो उसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, अब इस नंबर को उठाकर इधर ले आएंगे। जब उठाकर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3xyz हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हमारा अगला क्वेश्चन है कि की क्या हो गया -12 क्यूब प्लस क्यूब और प्लस 5 क्यूब, ठीक है। ये भी वही आइडेंटिटी बेसिक क्या है, पीछे वाला जो आइडेंटिटी था कौन सा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। तो इसी पे सॉरी सी का क्यूब, इसी पे बेस है हमारी पूरी आइडेंटिटी। तो चलिए इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या है क्वेश्चन हमारा, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब हो जाएगा, ये क्वेश्चन है हमारा। तो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन है। अब क्या करना है, ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, देखो पीछे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली द सेग्रेगेटेड क्यूब फाइंड टू वैल्यूज द फॉलोइंग। इसका वैल्यूज़ बताने कितना आंसर होगा, इसे इसका आंसर अब विदाउट क्या करें, विदाउट मल्टीप्लाई वाले एक्चुअली कैलकुलेशन करें। मतलब कि ये कहने का मतलब है कि -12 को 3 बार ना लिख के मतलब इसे ना इसे क्या 3 टाइम लिख के मल्टीप्लाई नहीं करना, इसे खोल के नहीं करना, इतना बड़ा लेंथी मेथड नहीं, आपको विदाउट कैलकुलेट करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा इनका कैलकुलेशन। तो बहुत ईजी है, देखो क्या है, ये देखो ये इसी आइडेंटिटी की बात करें, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब देखो हमारी आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होता है 3xyz होता है। अगर मतलब कहने का जितना LHS होगा उतना ही हमारा क्या होगा RHS होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, देखो ये वाली जो आइडेंटिटी हो तो इसकी तरह लग रही है, तो इसकी जगह पे तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसके इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाली आइडेंटिटी लेके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या है 3xyz दे रखा है, तो क्या करेंगे 3 इंटू माइनस का 12 माइनस, एक सेकेंड रुक जाइए, क्या जाएगा -12, एक सेकेंड में साफ कर दूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या होगा, चलिए ऊपर कर दे रहा हूँ, तो ये वाली आइडेंटिटी होगी तो क्या होगा 3xyz, ठीक है। RHS ले लिया, तो 3 मल्टीप्लाई क्या है -12 दे रखा है, y हमें 7 दे रखा है और z हमें 5 दे रहा है। अब इसे कैलकुलेट कर लो, तो अब क्या करेंगे, 12 पंजे कितने होते हैं 60 होते हैं, ठीक है। और 7 ये क्या होते हैं 21 होते हैं, तो 21 21 और माइनस लिखेंगे। अब इसका इससे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है,
ठीक है, क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ जीरो ऐसे लिख दिया, जीरो का मल्टीप्लाई करूँ जीरो आएगा। अब 6 का करूँ तो मैं क्या करूँगा, 6 वन जा 6 हो जाएगा और 6 टू जा 12 हो जाएगा और माइनस को तो कितना आया 1215 आ गया। तो इसका मतलब इस वाले का जो आंसर है वो हमारा क्या आएगा, हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1200, कितना है 1260। तो 1260 हो जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे ही ये आइडेंटिटी काम करेगा पीछे पर, ठीक है। जैसे कि देखो अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि देखिए ऐसे थोड़ा इधर कर लूँ, ठीक है। देखिए अब ये भी क्या है ए क्यूब, ठीक है, प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, मतलब अभी हमें एक्स वाई पर कर रहे थे, चलिए एक्स वाई पे ही बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। बात ये एक है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, आपकी मर्जी। तो क्या करें, एक्स का क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर क्यूब, सॉरी वाई का क्यूब और प्लस जेड का क्यूब, ये दे रखा है। ये किसके इक्वल होता है हमारे, ये किसके इक्वल होता है हमारे ये किसके इक्वल होता है हमारे 3xyz के, ठीक है। तो मैं LHS लूँ और RHS क्या है, ये बराबर है। तो इसका मतलब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, बच्चों कि ये जो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, नहीं एक्स क्यूब वाई क्यूब और माइनस क्यूब के बराबर ही, देखो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब के बराबर, और ये क्या है 3xyz इसके इक्वल है। तो उसकी जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं RHS ले लेता हूँ, ये वाली साइड ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, सिंपल तरीके से करना है। तो मैं क्या लूँगा 3yz ले लूँगा, ठीक है। अब 3yz ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसी 3yz पे वैल्यूज़ रख दूँगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये क्या है हमारा x है और ये क्या है हमारा y और ये हमारा क्या है z है। तो अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पर मैं रख लूँगा 28 और सॉरी पहले तो रुकिए एक मिनट ये रफ कर दूँ, हाँ ठीक है। तो क्या करूँगा, पहले मैं करूँगा 3 मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे ले लूँगा 28, वाई की जगह पे ले लूँगा -15 और 30 और जेड की जगह पे ले लूँगा और जेड की जगह पे क्या रख लूँगा, जेड की जगह पे मैं रख लूँगा 13, ठीक है। अब इसका -13, ठीक है। अब माइनस से माइनस तो कट गया, अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, देखिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। तो क्या है 3 8 जा कितने होते हैं, 24 होता है, 2 कैरी 3 2 6 और ये हो गया 84 इंटू। अब इसी का ऐसे मल्टीप्लाई 15, तो क्या करेंगे 15 तिया 45, 45 का 5 हासिल लगा कितना 4 और 15 कम 15, 15 और 4 कितना हो गया 15 और 4 19 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों का क्या कर लूँगा, मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा 196 मल्टीप्लाई 84 का मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या करूँगा 4 जो है 24 का 2 कैरी और 4 9 जा 36 और 38 3 कैरी और 4 1 जा 4 और 3 कितना होता है 4 और 3 होगा हमारा 7 इंटू लगा हुआ 8 6 जा कितना होगा हमारा 48 8 आया क्या आया 4 कैरी आया 8 9 जो कितना था 72 और 4 कितना 76 और कैरी 7 हुआ। अब 8 बन जाए 8 और 7 कितना होगा हमारा 8 और 7 हमारा होगा 15 हो जाएगा 15 हो जाएगा और इन्हें ऐड कर दूँगा तो कितना हो जाएगा 4 ये था 4 8 8 16 का 1 कितना हो गया 7 7 14 1 6 और 1 तो कितना आ गया हमारा इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 1664 हो गया। तो इसका मतलब कि जो हमारा ये क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारे पास कितना आ गया 1600 कितना था हमारा 1646 तो 1646 मतलब 1646 तो 1646 का आंसर आ गया विदाउट हमने कैलकुलेशन करा। हमने क्या करा इसे हमने एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया, इसे जेड मान लिया, उसे हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब के हिसाब से इजिकल टू 3xy होता उस प्रॉपर्टी से हमने रखा और हमने इसकी क्या कर दी वैल्यू को फाइंड कर दिया। तो ये बहुत ईजी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर क्या स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या, गिवन द पॉसिबल एक्सप्रेशन द लेंथ ब्रेथ इन फॉलोइंग द रेक्टेंगल विच इज द एरिया इज गिवन। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि हमें रेक्टेंगल है, उसका एरिया दे रखा है, हमारा एरिया क्या दे रखा है 25 a का स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 दे रखा है। ठीक है, अब हमें बताना है कि हमें गिवन द पॉसिबल एक्सप्रेशन के द्वारा लेंथ और ब्रेथ क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हमारे पास क्या दे रखा है 25a 35a प्लस a। ठीक है, तो अब ये वाला जो है, ठीक है, तो ये जो है ये वाला हमारा जो है ये किस एक्सप्रेशन पे काम कर रहा है, इस वाले पे। a माइनस बी और a माइनस सी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी इंटू ए प्लस बी सी होता है। ठीक है, तो बच्चों ये वाली प्रॉपर्टी पे हमारा क्या होता है, ये वाला जो इक्वेशन दे रखा है एरिया, ये इसी तरीके से इसी पे लाई करेगा और इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो अब सबसे पहले देखो 25 जो होता है, ठीक है, 25 जो होता है वो क्या होता है, एक सेकेंड, ठीक है, 25 जो होगा, ठीक है, अब हमारा जो 25 होगा, ठीक है, 25 होगा, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 5 से क्या होता है 25 होता है, तो इसे मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद 35 को मुझे खोलना है, लेकिन उससे पहले मुझे 12 देखिए, देखो 12 किससे मिलकर बना होता है, बी इंटू सी होता है, बी इंटू सी होता है, तो इसमें 12 है, तो क्या हो सकता है बी इंटू सी, तो इस केस में क्या होगा, बी जो होगा वो हमारा 3 होगा, 4 जो होगा वो हमारा सी होगा। क्यों, क्योंकि 3 4 जब 12 करेंगे तभी तो 12 आएगा, तभी तो 12 आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये जो हमारा बी है, जो हमारा ये बी है वो हमारा क्या है, हमारा ये बी, अरे बहुत बड़ा हो गया, एक सेकंड रुको, ठीक है, ठीक है, तो इस केस में क्या है, जो हमारा बी है वो क्या है 3 है, और जो हमारा सी है वो हमारा क्या है 4 है। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई, अब इसी केस में क्या होता है, हमारा ए बी प्लस सी होता है, तो इसका मतलब बी प्लस सी मतलब 3 प्लस 4 होगा, और 3 4 या 12 कितना होता है, 3 प्लस 4 होगा, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है। 35 करने के लिए कितना नंबर ऐड होगा, ए ऐड होगा, ए हमारा कितना 5, तो ना 5 ए करते हैं, जब इसे सॉल्व करोगे देखो 3 7 जा 3 और 7 सॉरी 3 और 4 कितना था 7 होता है, 7 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा हमारा 35 होगा। तो इस तरीके से ये हमारा बनना था, तो हमने इसे खोल दिया। ठीक है, अब प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या होता है कि ए माइनस बी और ए प्लस सी हमें ऐसे दे रखा है और हमें ऐसे में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस सी, तो ए हमारा कितना है 5a है, और बी कितना हमारे पास 3 है, और सी कितना हमारे पास क्या है डी दे रखा है। तो हम क्या कर देंगे 5a मतलब ए माइनस बी, तो ए ये हो गया, बी हमारा 3 हो गया, तो हम लिख देंगे 5a माइनस 3, और हमारा जो ए हो गया ए माइनस सी है, तो ए हमारा 5a है, और सी कितना है हमारा 4 है, तो माइनस का 4 लिख देते, तो इससे हमें क्या हो गया, ये वाली जो साइड हो गई ये लेंथ हो गई, और ये वाली जो साइड हो गई वो ब्रेथ हो गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया। अब सेकंड वाला मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिएगा, अगर ना हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं इसे दोबारा आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पॉसिबल एक्सप्रेशन डायमेंशन क्यूबिकल वॉल्यूम ऑफ द बिलो, मतलब कि क्या कह रहा है कि हमें क्या कह रखा है कि हमें एक वॉल्यूम दे रखा है किसी भी क्यूबॉइड का। ठीक है, हुज द वॉल्यूम आर गिवन दे रखा है, ये हमारे पास क्या दे रखा है, ये इसका वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि पॉसिबल एक्सप्रेशन डायमेंशन की डायमेंशन बताना है। डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये इनकी डायमेंशन है। तो क्या हमें फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इसके लेंथ एक सेकंड, हमें इनके लेंथ ब्रेथ फाइंड करने हैं। तो हमसे पूछा क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे देखिए, हमारे पास 3x का स्क्वायर माइनस 12x दे रखा है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऑब्वियसली क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, इन दोनों को एक साथ लूँगा, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, क्यों देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी आता है, तो इसका मतलब 3 कॉमन आ जाएगा बाहर, और x इसका स्क्वायर और x है, तो इसका यहाँ पे x भी कॉमन आया तो x को बाहर, तो 3x बाहर ले लिया, तो अब मेरे पास क्या बचा, अब देखो 3x से इसको डिवाइड करेंगे, देखो कैसे होता है, देखो आपने कॉमन लिया तो अब क्या करेंगे 3x का स्क्वायर, और जो कॉमन लिया उससे इसको क्या होगा डिवाइड करो, तो 3 से 3 चला जाएगा, एक x से एक हट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा। तो ऐसे ही हमारा क्या करेंगे, ऐसे ही हम ये पीछे वाला सॉल्व करेंगे। तो हाँ, तो इसमें हमें क्या पड़ा कि 3 को अब 3x को डिवाइड करेंगे 12x से, तो 3 4 जा 12, और x कैंसिल आउट हो, तो क्या बचा हमारे पास x माइनस 4 बचा, तो हमारा इस तरीके से ये हो गया।
अब क्या करेंगे, इसे खोल देंगे तो 3 × x माइनस 4 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो हो गया ये एज अ ये हमारा लेंथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, और ये हमारी क्या होगी बेटा, हाइट हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इस वॉल्यूम से इसके डायमेंशन निकालें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, अब अगला वाला आप लोग खुद करके दिखाएंगे, ये भी वैसे ही है। इसके डायमेंशन आप क्या करेंगे, क्या करो, इसको करना कुछ नहीं है, देखो आप बहुत ईजिली इस चीज़ को कर सकते हो। तो क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, आप खुद ट्राई करिएगा। क्या करिएगा, अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो सबसे पहले सब में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए। चाहे अगर नहीं लेना चाहे तो आप क्या करो, 12 का इससे मल्टीप्लाई करो, 12 का इससे मल्टीप्लाई करो 20 से, और ऐसे मल्टीप्लाई करने पे जो भी नंबर आए वो दिमाग में ऐसे नंबर जोड़ो जिसे प्लस माइनस करने पर हमारे पास 8 आए, और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो आप लोग ये करके दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग ये क्वेश्चन करके दिखाएंगे। ठीक है, आप मुझसे ये पूछेंगे। ठीक है, ठीक है। अब चलिए दूसरा हो ही रहा है, चलिए मैं समझा ही दे रहा हूँ क्या करके दिखाएंगे इसमें। चलो हमने स्लाइड ले रखी है तो हम इसे समझा ही दे रहे हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, क्या है क्वेश्चन, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है 12 k y² प्लस 8 k y और माइनस 20 k दे रखा है। तो अब 12 k y को हम क्या करते हैं, तो मैंने क्या कहा कि इनमें क्या कॉमन आ रहा है, देखो 4 कॉमन, देखो 4 के टेबल में 12 भी आता है, 8 भी आता है, 20 भी आता है। तो मैं क्या करूँगा, 4k को कॉमन ले लूँगा। अब 4 को k को कॉमन लूँगा तो मैं 4 को 12 से डिवाइड करूँगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, बचेगा, और एक k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, y² बचेगा। अब ऐसे ही इसमें अब 4 से 8 को डिवाइड करूँगा तो 2 बचेगा, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा तो y बचेगा। अब 4 का 20 से 5 बचेगा, k से k, तो हमारे पास क्या आता है अंदर, 3y² प्लस 2y और माइनस 5 बचा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे और फैक्टराइज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 5 ज़ा 15। अब मल्टीप्लाई करने पे तो 15 आए, और माइनस करने पर हमारे पास क्या है, माइनस करने पर हमारे पास आए 2। तो ऐसा कौन सा नंबर था, ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा 5 3 ज़ा 15 होता है, 5 से 3 गए 2 बचेगा, ये तो उल्टा लिख दिया 5 से 15, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि माइनस करने पे 15 आए, और सॉरी मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, तो अब क्या करेंगे, अब इससे क्या करेंगे, हमने करा अब इसको लिख देंगे माइनस का 3 प्लस का 5। देखो प्लस माइनस माइनस होगा, 5 से 3 गया तो हमारे पास 2 बचेगा। तो इस तरीके से लिख सकते हैं -5। अब इन दोनों को एक ब्रैकेट में, इन दोनों को एक ब्रैकेट में, तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो क्या है देखिए, इसे एक ब्रैकेट में, ठीक है, इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे और इसे एक ब्रैकेट में रखेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ रहा है, तो 3y हमने बाहर ले लिया, और 3y से इसको डिवाइड करेंगे तो 1y बचेगा, और 3y को इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 बचेगा, क्योंकि वो पूरा उससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले केस में क्या होगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो हम क्या ले लेंगे, 5 बाहर ले लेंगे। ठीक है, तो अब अंदर क्या बचेगा, देखो क्या होगा, 5 का 5 से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, और 5 का 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। तो कितना हो गया हमारे पास, y माइनस 1 हो गया। अब इन दोनों में क्या करेंगे, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -y, तो -y बाहर ले लेंगे, और 3y प्लस 5 को एक तरफ ब्रैकेट में अलग ले लेंगे। ठीक है, एक तरफ इधर ब्रैकेट में ले लेंगे, तो हमारे पास डायमेंशन आ गया। ये क्या हो गया हमारे पास, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई, ये हाइट हो गई। देखिए जैसे कि ये रही लेंथ इज इक्वल टू, और ये ब्रेथ और ये हाइट, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, ये हमारा क्लास 9 का क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.5 खत्म हो गई। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर पॉलिनोमियल हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये सेशन पसंद आते हैं, और ठीक है पसंद आते हैं तो आपसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए, और अगर हमें कुछ